हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 12 अकाउंट्स में गुडविल चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हम लोग सीखने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना। तो देखो बच्चों, सबसे पहले समझते हैं सुपर प्रॉफिट क्या होता है। सुपर प्रॉफिट यानी आप नॉर्मल प्रॉफिट से कितना अधिक प्रॉफिट कमा रहे हो, वो होता है सुपर प्रॉफिट। ठीक है, यानी आपको कितना प्रॉफिट कमाना था, जो इंडस्ट्री में क्या प्रॉफिट, जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट आप कमा सकते थे और एक्चुअल में आपने कितना प्रॉफिट कमाया है। तो आपने इंडस्ट्री के कंपेयर में जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है ना, वही आपका सुपर प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, और उसी सुपर प्रॉफिट से हम क्या करते हैं, गुडविल निकालते हैं। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल जो निकलता है उसमें होता है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब देखो, सुपर प्रॉफिट तो आपने जान लिया कि इंडस्ट्री में जो प्रॉफिट कमाया जा रहा है उसके कंपेयर में हमने कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, सबसे पहले आप अपने आसान भाषा में अपने आप को समझने के लिए आप लिख लो कि इंडस्ट्री में जो प्रॉफिट कमाया जा रहा है, इंडस्ट्री में जो प्रॉफिट कमाया जा रहा है, इंडस्ट्री में जो प्रॉफिट कमाया जा रहा है, कमाया जा रहा है, उससे एक्स्ट्रा हम कितना कमा रहे हैं। ठीक है, सेम इंडस्ट्री, आपको हमेशा याद रखना है, आप जिस इंडस्ट्री में आप हो उसी इंडस्ट्री में जो प्रॉफिट कमाया कमाया जा रहा है उससे ज्यादा हम कितना कमा रहे हैं, उससे ज्यादा हम कितना कमा रहे हैं, हम कितना कमा रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा आप प्रॉफिट कमा रहे हो ना, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ठीक है, वही आपका क्या कहलाएगा, सुपर प्रॉफिट। हम कितना कमा रहे हैं। ठीक है, यानी आप ब्रैकेट में लिख लो एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है नॉर्मल प्रॉफिट के कंपेयर में, वही आपका क्या कहलाता है, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज, बच्चों आपको पता ही होगा, हमने नंबर ऑफ ईयर परचेज की बात करी थी कि अगर इस गुडविल को खरीदा जाता है तो उस गुडविल से हमें कितने साल तक सेम, बिना कोई एफर्ट के हम सेम प्रॉफिट कमा लेंगे। यानी आज अगर हम इस गुडविल को खरीदते हैं, ठीक है, तो इस गुडविल की वजह से हम कितने साल तक इस प्रॉफिट को मेंटेन कर पा रहे हैं, ये होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्योंकि एक गुडविल का एक नंबर ऑफ ईयर हो सकता है कि 2 साल 4 साल इसी गुडविल से हमें फायदा मिलेगा। अब जरा सोचो कि आपने कोई धंधा आपने खरीदा, साथ में गुडविल भी खरीदा, बट वो कस्टमर जो उनके बिजनेस में है आपके बिजनेस के साथ कंटिन्यू सेम गुडविल की वजह से 2 साल 4 साल 5 साल रह सकते हैं। बट अगर आपने अपना गुडविल नहीं बनाया तो क्या होगा, 2 4 साल 5 साल के बाद वो आपके बिजनेस को छोड़ देंगे। तो यही होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ पे दो टर्म यूज किया गया है, नंबर ऑफ ईयर परचेज तो आप लोग अच्छे से जानते हो, हम लोग ऑलरेडी इसको समझ चुके हैं। अभी हमारा जो फोकस होगा वो सुपर प्रॉफिट पे होगा कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, अब देखो, सुपर प्रॉफिट निकालने का सबसे पहले फॉर्मूला होता है, वो आप नोट कर लोगे कि सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट जो निकालेंगे वो इस तरह से निकालेंगे, हमने बोला एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो मार्केट में जो प्रॉफिट है, इंडस्ट्री में जो प्रॉफिट कमाया जा रहा है, उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। नहीं, हमारा सिमिलर काइंड ऑफ इंडस्ट्री, मान के चलो हम कोचिंग इंडस्ट्री में है, तो हम जो जो चीज पढ़ा रहे हैं वैसे टाइप के टीचर कितने प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, तो वो होता है कि सेम इंडस्ट्री में क्या प्रॉफिट कमाया जा रहा है उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट, उसमें से अगर हमने प्रीवियस जब हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड निकाला था तो हमने सीखा था एफएमपी निकालना, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जिसको उस टाइम में हम नॉर्मल प्रॉफिट के नाम से भी जानते थे, बट यहाँ पे उसको थोड़ा अलग रखेंगे, उसको बोलेंगे एक्चुअल एफएमपी। यानी आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि सुपर प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो आपने निकालना सीखा था, ठीक है, जिसको हम लोग एफएमपी भी बोलते थे और उस टाइम में नॉर्मल प्रॉफिट बोलते थे, बट नॉर्मल प्रॉफिट एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट ये हो गया। ठीक है, इसको बोलेंगे एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो जब हम एफएमपी में से माइनस कर देंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट को, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे नॉर्मल
प्रॉफिट को, तो जो निकल के आएगा वो हमारा सुपर प्रॉफिट आएगा। ठीक है, हमने क्या बात करी कि सर सुपर प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है, सुपर प्रॉफिट होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जिसको हम एफएमपी बोलते हैं, ये हम एफएमपी निकालना, एवरेज प्रॉफिट मेथड जब निकाले थे तो उस टाइम में सीखे थे कि कैसे एफएमपी होता है। एबनॉर्मल लॉस को जोड़ देते थे, एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देते थे, उसके बेसिस पे हम लोग एफएमपी निकालते थे। तो हम एफएमपी का एवरेज ले लेंगे, ठीक है, और हम क्या नॉर्मल प्रॉफिट हमारा सिमिलर काइंड ऑफ इंडस्ट्री में क्या प्रॉफिट कमाया जा रहा है वो माइनस करने से जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। अब यहाँ पे सवाल आएगा सर एफएमपी तो हमें निकालना आता है, बट सर नॉर्मल प्रॉफिट क्या कैसे निकालेंगे, क्या क्वेश्चन में दिया रहेगा? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे वो कैसे निकालोगे, तो इसका भी फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट की अगर बात करी कैसे निकालेंगे सर नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है। आपको क्या लेना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है कि आपके बिजनेस में कितना कैपिटल लगा हुआ है उसका एवरेज, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इसको बोलते हैं। ठीक है, कि कैपिटल आपके बिजनेस में कितना पूंजी लगा हुआ है, ठीक है, उसका हम एवरेज लेंगे। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंडस्ट्री में, ध्यान से सुनना, इंडस्ट्री में किस रेट ऑफ रिटर्न से प्रॉफिट कमाया जा रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे बाय 100। हमने क्या किया, हमने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लिया, उसको मल्टीप्लाई किया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से और डिवाइड कर दिया 100 से। इससे जो निकल के आया वो हमारा क्या आया, नॉर्मल प्रॉफिट आया। इससे जो निकल के आया वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आया। तो हमने दो बात करी, सुपर प्रॉफिट पहले कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट के लिए आपको एफएमपी लेना होगा, एक्चुअल जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है उसी को एफएमपी बोलते हैं, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालने की जरूरत होगी। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होगा, तो आपके धंधे में कितना पूंजी लगा हुआ है, इंप्लॉयड, इंप्लॉयड का मतलब आपके धंधे में कितना पूंजी लगा हुआ है उसका एवरेज लो, और देखो इंडस्ट्री में किस रेट ऑफ रिटर्न से प्रॉफिट कमाया जा रहा है। ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, हमेशा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा, उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 कर दो, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का परसेंटेज लगाओ, इससे आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही नॉर्मल प्रॉफिट आ गया तो आप एफएमपी ऑलरेडी निकाल के रखे हो, एफएमपी में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करो, आपका सुपर प्रॉफिट आ गया, फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल आ जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर है, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला भी है तो बहुत सिंपल है, बट आपको हर एक टर्म को समझना होगा। तो सबसे पहले आपको टर्म दिया गया है कैपिटल इंप्लॉयड, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड निकालना। अब देखो एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड निकालने से पहले हमें सीखना पड़ेगा कि सबसे पहले कैपिटल इंप्लॉयड होता क्या है। तो कैपिटल इंप्लॉयड को सबसे पहले समझते हैं, कैपिटल इंप्लॉयड क्या होता है। तो हम कैपिटल इंप्लॉयड को आसान भाषा में ये बोलेंगे कि अब आपके धंधे में, यानी धंधे में कितना पूंजी लगा हुआ है। ठीक है, आसान भाषा में क्या बोलेंगे, धंधे में यानी बिजनेस में कितना पूंजी लगा हुआ है, कितना पूंजी लगा हुआ है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, आपका जो कैपिटल हुआ, ठीक है, वही आपका कैपिटल इंप्लॉयड कर रहा है। बट यहां पे थोड़ा ट्रिक है, कैपिटल हुआ और साथ में आपको प्रॉफिट को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। आपको कभी कभी कैपिटल नहीं दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दिया रहेगा, एसेट लायबिलिटी सब दिया रहेगा, तो उस केस में आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि कैसे कैपिटल इंप्लॉयड निकालते हैं। ठीक है, तो कैपिटल इंप्लॉयड निकालने का हमेशा दो अप्रोच रहा है। आपको कैपिटल इंप्लॉयड निकालने का हमेशा दो अप्रोच रहा है, एक तो लायबिलिटीज साइड अप्रोच, एक तो लायबिलिटीज साइड अप्रोच। ठीक है, लायबिलिटीज साइड अप्रोच, और दूसरा हो जाता है एसेट साइड अप्रोच। दूसरा क्या हो गया, एसेट साइड अप्रोच। ठीक है, अब आपको इस पे डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चन में क्या डिटेल दिया हुआ है, एसेट की डिटेल दी हुई है या फिर लायबिलिटी साइड की डिटेल दी हुई है। अगर हम लायबिलिटी साइड अप्रोच की बात करें, लायबिलिटी साइड अप्रोच की बात करें, तो आप बैलेंस शीट में देखा होगा कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दो चीज रहता है, कैपिटल और लायबिलिटीज। कैपिटल के अंदर कैपिटल रहता है और रिजर्व एंड सरप्लस, यानी प्रॉफिट का जो हिस्सा रहता है, रिटेन अर्निंग, रिजर्व, सरप्लस, ये सब दिया हुआ रहता है।
ठीक है। तो अगर हम लाइबिलिटी साइड अप्रोच से, यानी हमारे पास कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस ये सब दिया हुआ है, तो फिर उस केस में हम जो कैपिटल इंप्लॉयड निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? उस केस में हमारा जो कैपिटल इंप्लॉयड होगा, हमारा जो कैपिटल इंप्लॉयड होगा वो क्या होगा? तो उस केस में हम, देखो बच्चों, अगर हमारे पास लाइबिलिटी साइड का डिटेल दिया हुआ है तो सबसे पहले तो हम जो भी कैपिटल है वो ले लेंगे। ठीक है, यानी हमारे बिजनेस में हमारा खुद का पैसा कितना है उसको बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, उसके बाद आप जो कमाए हो, आपका जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट में से बचा के रखे हो, जब आपने क्लास 12 में आप फर्स्ट चैप्टर यानी पार्टनरशिप फंडामेंटल पढ़ा होगा, तो आप देख रहे होंगे कुछ पैसा बचा के भी रख लेते हैं रिजर्व के रूप में। तो आपका कुछ रिजर्व एंड सरप्लस भी होगा, वो भी तो आपके बिजनेस में ही पैसा लगा हुआ है। अगर बिजनेस में से प्रॉफिट नहीं निकाले, इसका मतलब क्या, वो प्रॉफिट बिजनेस के अंदर है, नहीं, वो भी तो कैपिटल का ही पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ देंगे, कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, कैपिटल हमारा खुद का पैसा और जो हम प्रॉफिट में से बचा के रखे उसको जोड़ दिए। उसके बाद देखेंगे कि इस पैसे में से कुछ ऐसा पैसा है जो ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज है मतलब एसेट के रूप में है लेकिन एक्चुअल में मेरा एसेट नहीं है, उसको हम तुरंत बेच नहीं सकते। ध्यान से मेरी बात सुनना। कैपिटल इंप्लाइड का मतलब आपके बिजनेस में कितना पूंजी लगा हुआ है। ठीक है, तो पूंजी निकालने का एक तरीका हमने बताया कि आप कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को ले लो। ठीक है, उसके बाद देखो, ये पूरा का मान के चलो आपका पास कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस मिला के 200 करोड़ है। वो 200 करोड़ कहीं ना कहीं बिजनेस में लगा हुआ होगा, किसी न किसी एसेट के रूप में होगा, या तो कैश में होगा, या बिल्डिंग में होगा, या मशीन में होगा, या फिर किसी ऐसे एसेट के अंदर होगा जो एसेट तो है लेकिन उसको तुरंत हम बेच नहीं सकते हैं, उसको हम, उससे हमें पैसा नहीं आने वाला है। जैसे मैंने आपको एक एसेट का नाम बताया था, फिक्टिटियस एसेट, आपने सुन रखा होगा। ये एसेट के रूप में है, मतलब पैसा उसमें भी लगा हुआ है। जैसे हमने एडवर्टीजमेंट 5 करोड़ की कर रखी है, उसमें से 1 करोड़ तो हमने खर्चा बुक कर लिया, लेकिन 4 करोड़ का एसेट में पड़ा हुआ है फिक्टिटियस एसेट के नाम से। बट बताओ बच्चों, वो जो 4 करोड़ है, आज के डेट में एसेट को तुरंत बेच के पैसा कैश में ले पाओगे? नहीं सर, हमने तो खर्चा कर दिया एडवर्टीजमेंट, अब उसे हम, वो तो हमारा एक्चुअल में एसेट है ही नहीं, बस वो नाम का एसेट है। तो अगर कोई ऐसा एसेट है जो नाम का एसेट है तो उसको माइनस करोगे, क्योंकि तुम्हारा पैसा ब्लॉक हो रखा है, वो एक्चुअल में तुम्हारा कैपिटल तुम जहां चाहो वहां तुम यूज नहीं कर पाओगे। इसीलिए कैपिटल इंप्लॉयड निकालते समय आपको क्या करना है, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस लेना है और माइनस कर देना है वैसे एसेट को जो आप तुरंत नहीं बेच सकते हो। जैसा कि मैंने एक नाम तो आपको बता दिया, फिक्टिटियस एसेट, फिक्टिटियस फिक्टिटियस एसेट। दूसरा, आपका जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, दूसरा आपका जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, बताओ, आप अपने धंधे को तो तुरंत बेच नहीं रहे हो। जब बेचते हो आपको पता होगा कि गुडविल को तभी रियलाइज किया जा सकता है, गुडविल कभी भी आपको अकेले अकेले नहीं बेच सकते हो। गुडविल आप अगर चाहो गुडविल को सेल करना तो आपको अपने धंधे को बेचना होगा, यानी आप अलग से गुडविल को नहीं बेच सकते हो। तो ये भी एक ऐसा एसेट है जो आपका नाम का एसेट है, लेकिन आप तुरंत चाहो तो ऐसा नहीं कि आप उसको बेच दोगे, क्योंकि तब आपको धंधे को बेचना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए एग्जिस्टिंग गुडविल को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद बात करते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये हम सीखने वाले हैं कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को क्यों माइनस करते हैं। आसान भाषा में बोला जाए तो ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हम किसी दूसरे बिजनेस में पैसा लगा रखे हैं, हमारा बिजनेस का पैसा हम किसी दूसरे बिजनेस के अंदर लगा रखे हैं, तो वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है। इसका हम थोड़ा सा आगे चल के हम इस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमने बात करी लाइबिलिटी साइड से कैपिटल इंप्लाइड कैसे निकालेंगे, तो हम कैपिटल लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस लेंगे। अगर हमारे क्वेश्चन में एसेट दिया हुआ है कोई फिक्टिटियस गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल दिया हुआ है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो इन सबको माइनस कर देंगे, तब जाके जो हमारा कैपिटल इंप्लॉयड निकलेगा उसको हम यूज कर लेंगे। तो हमने बात कर ली लाइबिलिटी साइड अप्रोच। अब बात कर लेते हैं एसेट साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच से हम कैसे गुडविल निकालें, कैपिटल इंप्लॉयड निकालेंगे। अब देखो, यहाँ पे हमको एसेट साइड का डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, तो एसेट साइड का डिटेल दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे कैपिटल इंप्लॉयड जो निकालेंगे वो इस तरह से निकालेंगे। इसका भी फॉर्मूला आप लिख लो, कैपिटल इंप्लॉयड बराबर, कैपिटल इंप्लॉयड बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सारा एसेट लेंगे, सारा
का सारा एसेट लेंगे, बट जो एसेट कोई काम का नहीं है, जिसको यहाँ पे आपने लाइबिलिटी साइड में माइनस कर रखा था, उसको हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो ऑल एसेट एक्सेप्ट क्या क्या, एग्जिस्टिंग गुडविल, क्योंकि एग्जिस्टिंग गुडविल को आप बेच नहीं सकते, तो आपको नहीं लेना है एग्जिस्टिंग गुडविल। आपको फिक्टिटियस एसेट नहीं लेना है, फिक्टिटियस एसेट, फिक्टिटियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। आपने सारा एसेट लिया सिवाय फिक्टिटियस एसेट, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को छोड़ के, ठीक है। ऑल एसेट एक्सेप्ट एग्जिस्टिंग गुडविल, फिक्टिटियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो हमने सारे एसेट में से इसको हटा दिया, बाकी ले लिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें माइनस कर लेंगे। ऑल एसेट में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे लाइबिलिटीज को, माइनस कर देंगे लाइबिलिटीज को। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली है बात है लाइबिलिटीज यानी आउटसाइड लाइबिलिटीज, ऐसा नहीं कि कैपिटल को माइनस कर देना, क्योंकि देखो अब जरा सोचो क्या होता है कि सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकलता है तो उंगली को थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ता है। यानी आपको कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का डिटेल नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको एसेट और लाइबिलिटीज का डिटेल दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, एसेट में से लाइबिलिटीज माइनस करोगे तो कैपिटल आ जाएगा। बस ध्यान यही रखना है कि एसेट के अंदर वो सारे एसेट को नहीं लेने हैं जो नाम के एसेट है, जैसे फिक्टिटियस एसेट, गुडविल हो गया, और तुम्हारा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, उसको नहीं लो, सारे सारे एसेट ले लो, लाइबिलिटीज को माइनस करो, तुम्हारा एसेट साइड से तुम्हारा कैपिटल इंप्लाइड निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलो साथ में हमारे साथ एक नोट भी लिख लो, नोट लिखो फटाफट कि अगर अगर आपको एसेट लाइबिलिटीज के बारे में डिटेल नहीं है, ठीक है, इफ देयर इज नो डिटेल्स of set, no details of set liabilities प्रॉफिट। अगर आपको एसेट लाइबिलिटीज और प्रॉफिट का डिटेल नहीं है, तब उस केस में क्या होगा, कैपिटल, जो केवल कैपिटल दिया हुआ है तो वही कैपिटल आपका कैपिटल इंप्लॉयड बन जाएगा। देन इफ देर इज नो डिटेल ऑफ एसेट लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, तब उसमें उस केस में क्या होगा, then capital is considered as a capital employed, then capital is considered as capital employed। ठीक है। अब सोचो बच्चों, अगर आपको एसेट लाइबिलिटीज का डिटेल ही नहीं है, प्रॉफिट का डिटेल ही नहीं है, तो जो कैपिटल होगा वही कैपिटल इंप्लाइड होगा। बट सर अगर कैपिटल है और प्रॉफिट है, तो फिर प्रॉफिट को भी कैपिटल इंप्लाइड के अंदर जोड़ लोगे। सर कैपिटल और प्रॉफिट का डिटेल ही नहीं है, आपको एसेट लाइबिलिटीज का डिटेल है, तो एसेट में से लाइबिलिटीज को माइनस कर दोगे। बस ध्यान रहे, एसेट में हमें एग्जिस्टिंग गुडविल, फिक्टिटियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है। क्लियर हो गया। चलो अब सर यहाँ पे कैपिटल इंप्लॉयड तो समझ लिए कि कैसे निकालना है, कैपिटल इंप्लॉयड हमें अच्छे से समझ में आ गया। बट सर ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का यहाँ बात करी, तो वो थोड़ा सा समझा दो कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट समझो, तब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट की। ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड का मतलब क्या होता है, तो ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। तो ट्रेड का इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट के बारे में लिखो कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है, दोज इन्वेस्टमेंट दैट आर मेड इन अनोदर इंटरप्राइजेस, दैट आर मेड इन अनोदर इंटरप्राइजेस। ठीक है, दैट आर मेड इन अनोदर इंटरप्राइजेस फॉर द फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस, फॉर द furtherance of own business। अब ये क्या होता है सर, इसको समझते हैं। अब देखो हमारा एक बिजनेस था, अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, खुद का बिजनेस चला रहे हैं, मान के चलो ABC लिमिटेड करके हमारा कंपनी है, ABC लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ये जो ABC लिमिटेड है वो डील करती है मर्चेंट में, जैसे कि वो कपड़ा बनाती है,
और कपड़ा सेल करती है। अब कपड़ा में भी बहुत सारा कैटेगरी होता है, जीन्स होता है, शर्ट होता है, टी शर्ट होता है, ठीक है, साड़ी होता है। बट ये जो कंपनी है वो बनाती है जीन्स में डील करती है। इसमें डील करती है, जीन्स में डील करती है। अच्छा चल रहा है, अच्छा मार्केट शेयर है। अब इस कंपनी ने अपने बिजनेस के प्रॉफिट में से इन्वेस्ट कर लिया, इस कंपनी ने अपने बिजनेस के प्रॉफिट में से इन्वेस्ट कर लिया किसी दूसरे कंपनी के अंदर। कोई दूसरा कंपनी है XYZ लिमिटेड। अब ये भी कपड़ा का ही इंडस्ट्री है, बट ये क्या कर रही है, यहाँ पे ये जो है साड़ी बना रही है, ठीक है। अब एबीसी लिमिटेड बोला कि हम अपने कंपनी में जींस के लिए हमारा कंपनी फेमस है, अगर हम इसमें साड़ी वगैरह बनाए तो हमारा हो सकता है मार्केट डाउन चल जाए, ठीक है। इसीलिए क्या किया कि इस कंपनी का मान के चलो 40% शेयर खरीद लिया, 40% इन्वेस्ट कर दिया। तो क्या हो रहा है, अपने बिजनेस का प्रॉफिट में से हम किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए। मैंने यहाँ पे यही वर्ड लिया है कि हम क्या कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट जो हम किसी दूसरे इंटरप्राइजेस में कर रहे हैं फॉर द फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस, अपने ही बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए दूसरे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तब तो फिर उसको लेंगे, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, तब तो कैपिटल इंप्लाइड निकालते। इसमें ये आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा इतना डिटेल में जा रहा हूं, नहीं तो आपको क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया जाएगा कि ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, उसको माइनस कर देना, ठीक है। पर ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपको समझ में आ गया कि अपने बिजनेस का प्रॉफिट किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस में किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉन ट्रेड। अब देखो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो ये क्या होता है सर, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है कि हमारे पास अच्छा खासा प्रॉफिट है, हम चाहते हैं कि इस प्रॉफिट को कहीं और इन्वेस्ट करके और पैसा कमाया जाए। यानी आप इसको बोल सकते हो दोज इन्वेस्टमेंट्स that are made to earn रेवेन्यू, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हम रेवेन्यू कमाने के लिए बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड, हमारे पास एक्स्ट्रा फंड है और उस फंड को लगा के हम अच्छा किसी दूसरे बिजनेस में लगा के हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। जैसे कि मान के चलो एग्जांपल अगर मैं दूं कि हमारा कंपनी है, ठीक है, एबीसी लिमिटेड, और ये अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है। तो जो प्रॉफिट होता है ना, उस प्रॉफिट को क्या कर रही है, ये इन्वेस्ट कर रही है, प्रॉफिट को इन्वेस्ट कर रही है, किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि उससे क्या बोलते हैं, रेंट मिल रहा है, ठीक है, लोन के रूप में किसी को दे रही है, या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है, जिससे कि शेयर मार्केट में इन सब का इन्वेस्ट करने का एक ही मकसद है कि हम रेवेन्यू कमाएं, अर्न करें रेवेन्यू। बट अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट में हमने बोला था हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे में इन्वेस्ट करते हैं। तो क्लियर हो गया कि ट्रेड और नॉन ट्रेड क्या होता है। तो नॉन ट्रेड को हमें, अगर हम कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जो केवल प्रॉफिट कमाने के लिए होता है, तो उसको हम एसेट के अंदर हम उसको हटा के तब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। उसी तरह से कैपिटल और रिजर्व सरप्लस लेते हैं, बट वैसा इन्वेस्टमेंट है तो उसको हम माइनस कर देते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, तीन चीज को माइनस करते हैं, फिक्टिशियस एसेट को माइनस करते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम लोग माइनस करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीख लिया कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। एसेट अप्रोच से देखा कि एसेट में से लायबिलिटीज को माइनस कर लो। दूसरा लायबिलिटीज अप्रोच देखा कि आपको कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस दिया है तो उस कैपिटल और प्रॉफिट को जोड़ लो, और कोई एसेट ऐसा है जो फिक्टिशियस है या एग्जिस्टिंग गुडविल है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो उसको माइनस कर दो, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। बट सर हम लोगों को तो कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं, हम लोगों को तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज किए, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बटा 100। तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना तो आपने सिखा दिया, बट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना भी तो सिखा दो कि कैपिटल एम्प्लॉयड का एवरेज कैसे करें।
अब देखो एवरेज का तो नॉर्मल बात है कि एवरेज आप लोग जानते हो कि हमेशा जो होता है कि जितने साल का रहता है उसको डिवाइड कर देते तो एवरेज निकल जाता है, ठीक है। बट जनरली आप देखोगे कि आपको जो कैपिटल एम्प्लॉयड रहेगा, दो टाइप का कैपिटल एम्प्लॉयड आपको देखने को मिलेगा। मान के चलो अगर कोई अकाउंटिंग पीरियड है, ये अकाउंटिंग पीरियड है, तो ओपनिंग में जो कैपिटल, जैसे ओपनिंग यानी आप मान के चलो 1 अप्रैल को आपका बिजनेस का बुक शुरू होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है, 31 मार्च को क्लोज होता है, तो 1 अप्रैल का ओपनिंग कहलाएगा और 31 मार्च को क्लोजिंग कहलाएगा। तो इन केस अगर आपको कैपिटल इंप्लाइड ओपनिंग का भी दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल इंप्लाइड भी दिया हुआ है और क्लोजिंग कैपिटल इंप्लाइड भी दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल इंप्लाइड और क्लोजिंग कैपिटल इंप्लाइड दोनों दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, तो उस केस में आप फटाफट मुझे बताओ कि कैसे निकालोगे एवरेज कैपिटल इंप्लाइड। तो सर ये तो बहुत सिंपल है, अगर हमें एवरेज कैपिटल इंप्लाइड निकालना हो, ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, तो हम निकालेंगे सर एवरेज कैपिटल इंप्लाइड इक्वल टू हो जाएगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बटा 2, ओपनिंग कैपिटल इंप्लाइड, ओपनिंग कैपिटल इंप्लाइड प्लस क्लोजिंग कैपिटल इंप्लाइड डिवाइड बाय 2। ये तो बहुत सिंपल है, दोनों दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो तो आपका एवरेज आ जाएगा। बट कभी कभी ऐसा होगा कि आपको ओपनिंग दे दिया है, क्लोजिंग नहीं दिया है, क्लोजिंग दे दिया है, ओपनिंग नहीं दिया है, और प्रॉफिट का डिटेल दिया है, ठीक है। तो उस केस में कैसे कैपिटल इंप्लॉयड निकालोगे? तो एक तो तरीका ये था, अब मैं बात कर रहा हूं दूसरा तरीका, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकालोगे अगर आपको ओपनिंग कैपिटल इंप्लॉयड नहीं दिया हुआ है। एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड इक्वल टू हो जाएगा आपका, मान के चलो अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल इंप्लॉयड दिया हुआ है, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल इंप्लॉयड दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल इंप्लॉयड, तो सबसे पहले तो आप क्लोजिंग कैपिटल इंप्लॉयड ले लो, ठीक है। उसके बाद सोचो कि इस क्लोजिंग कैपिटल हमें एवरेज निकालना है। देखो मान के चलो ये बीच का मतलब 1 साल के अंदर जो भी हम प्रॉफिट कमाए होंगे उसका आधा अगर कर ले तो हम एवरेज पे आ जाएंगे, क्योंकि पूरे साल का अगर ले लेते हैं तब तो क्लोजिंग पे आ जाएंगे। ओपनिंग में पूरे साल का प्रॉफिट जोड़ दोगे तब क्लोजिंग आता है, क्लोजिंग दिया है तो अगर आधा प्रॉफिट को तुम माइनस कर दो तो तुम किस पे आ जाओगे, तुम एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड पे आ जाओगे। तो क्लोजिंग कैपिटल में से क्या करेंगे हम लोग, आधा प्रॉफिट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, आधा प्रॉफिट यानी 1/2 ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट में तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट तो ऑलरेडी कैपिटल में इंक्लूड होगा, तो करंट ईयर का आधा प्रॉफिट अगर माइनस कर दोगे क्लोजिंग कैपिटल इंप्लॉयड में से तो आपका एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगा 1/2 ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट। बट सर ऐसा तो हो सकता है कि आपको क्लोजिंग नहीं दिया हो, ओपनिंग ही दे रखा है, तो ओपनिंग है तो और आसान, ओपनिंग में आधा प्रॉफिट को जोड़ दो, क्योंकि क्लोजिंग में तुमने माइनस किया था, क्योंकि तुमको बीच में आना है, यहां पे आना है। जरा सोचो, एवरेज तो बीच में होता है, तो एवरेज अगर निकालना है बीच में निकालना है, क्लोजिंग से वापस आए तो प्रॉफिट जोड़ के क्लोजिंग हुआ होगा तो प्रॉफिट को माइनस कर दिए, बट तुमको ओपनिंग से एवरेज में आना है तो तुमको आधा प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे सर कैसे निकलेगा एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड, तो यहां निकलेगा एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल इंप्लॉयड जो आपको दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल इंप्लॉयड दिया हुआ है, इसमें आपको 1/2 प्रॉफिट जोड़ देना, 1/2 ऑफ प्रॉफिट क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। इससे आपका क्या हो जाएगा, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड जाएगा। अब देखो हमने एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड भी निकालना सीख लिया, तो सबसे पहले हम लोग जो गुडविल की बात करी थी, गुडविल कैसे निकालते थे, तो सर सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते थे। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, सुपर प्रॉफिट निकालना है तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो आप जो एफएमपी निकालते हो उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हो, तो एफएमपी आपने सीख लिया, ठीक है। एफएमपी कैसे निकाला जाता है वो भी सीख लिया, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, तो एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड भी आपको निकालना आ गया। अब दो टर्म है, एक तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना तो आपने सीख लिया, ठीक है, बट नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, इस पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। तो मैंने आपको बोला कि जो आप देखो कि आपके जैसे ही बिजनेस में
ठीक है, जो लोग किस तरह से प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है, वो आपके लिए नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। यानी आप बोल सकते हो, फटाफट आप मेरे साथ लिखो, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट अर्नड, प्रॉफिट अर्नड बाय सिमिलर टाइप ऑफ, सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस, सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इन द सेम इंडस्ट्री। ये बात ध्यान में रखना है कि सेम इंडस्ट्री की प्रॉफिट आप कंपेयर कर रहे हो। इन द सेम इंडस्ट्री, in the same industry, having similar business risks, having similar business risks, having similar business risks। ये मैंने क्या बोला? मैं ये बोल रहा हूं कि सेम टाइप ऑफ इंडस्ट्री से आपको प्रॉफिट कंपेयर करना है कि सेम टाइप ऑफ इंडस्ट्री में बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रही है। जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में अगर हम बात करें, टेलीकॉम इंडस्ट्री की, ठीक है, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में आपको देखना है कि कितने बहुत अलग अलग टाइप के कंपनी है। जैसे आपको सुनने को मिलेगा, जैसे कि सर एयरटेल है, जियो है, ठीक है, उसके बाद वोडाफोन है, अब तो ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया, बीएसएनएल है नाम के लिए, ठीक है। तो ये सब कंपनी टेलीकॉम इंडस्ट्री में आती है। तो मान के चलो एयरटेल अगर अपना सुपर प्रॉफिट निकालना चाह रही है तो उसको नॉर्मल प्रॉफिट वो कैसे लेगी? तो वो देखेगी कि जियो जो है वो किस तरह से प्रॉफिट कमा रही, कितना प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है, वोडाफोन कितना कमा रही है, क्योंकि ये लोग सेम इंडस्ट्री, ये जो कंपनियां हैं सेम इंडस्ट्री में बिलोंग करती है। दो वर्ड आपको ध्यान रखना है कि सेम इंडस्ट्री वाली कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है और सिमिलर बिजनेस रिस्क क्या है, ठीक है। तो कभी कभी आपको नॉर्मल प्रॉफिट पूछा जा सकता है कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, तो आप बोलोगे प्रॉफिट जो सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस में जो प्रॉफिट कमाया जाता है इन द सेम इंडस्ट्री हैविंग सिमिलर बिजनेस रिस्क, ठीक है। चलो, अब हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट समझ गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो वही जो नॉर्मल प्रॉफिट जो सिमिलर बिजनेस में जो कमा रही है, क्या किस रेट ऑफ रिटर्न से कमा रही है, वही हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहलाएगा। यानी आप बोल सकते हो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को आप लिखोगे तो आप लिख लो फटाफट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है मिनिमम रिटर्न, मिनिमम रिटर्न which is expected, minimum return which is expected by an investor, which is expected बाय एन इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होता है? जो आपके बिजनेस में पैसा लगाता है। तो जो इन्वेस्टर आपके बिजनेस में पैसा लगाता है वो जो कम से कम जो रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा वही बाय एन इन्वेस्टर फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट, उसने जो पैसा लगा रखा है, जो फ्रॉम हिम इन्वेस्टमेंट, उसने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपके बिजनेस में, तो वो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहलाएगा। अब ये जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो डिफर कहला करेगा। नॉर्मल रिटर्न रिटर्न को हम लोग एनआरआर के नाम से शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, बट आप लोग हमेशा फुल फॉर्म लिखना। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो डिफर करता है बिजनेस टू बिजनेस, हर एक बिजनेस का अलग अलग हो सकता है, मे डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। हर एक बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ठीक है। चलो, तो ये क्लियर हो गया कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, मिनिमम रिटर्न जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है, ठीक है, और वो बिजनेस टू बिजनेस, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करता है। तो हम लोग का क्लियर हो गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी सीख लिए, नॉर्मल प्रॉफिट भी समझ गए कि क्या होता है, निकालना तो हम लोग ऑलरेडी सीख लिए, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ट्रेड एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सुपर प्रॉफिट। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से देखो कि सर सुपर प्रॉफिट तो हमने निकालना सीख लिया, कि अगर क्या होगा सुपर प्रॉफिट निगेटिव में आ गया, ठीक है, अगर इनकेस सुपर प्रॉफिट निगेटिव में या जीरो में आ गया तो गुडविल क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, कोई गुडविल नहीं होगा। ये भी आप पहले ही पेज में जो हमने सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला लिखा था वहां पे अगर आपके पास कहीं भी जगह है तो आप अपने कॉपी में नोट करके लिख लो कि अगर आपका सुपर प्रॉफिट जीरो होता है, नोट में लिखो इफ सुपर प्रॉफिट इज जीरो। अगर आप मान के चलो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो और आपका सुपर प्रॉफिट जीरो निकल के आता है, ठीक है, या फिर निगेटिव में आ जाता है, जीरो आता है या फिर निगेटिव में आ जाता है, माइनस में आपका सुपर प्रॉफिट आ जाता है, तो उस केस में क्या होगा, इट मीन्स देयर विल बी नो गुडविल। आपका गुडविल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, देयर विल बी नो गुडविल,
देयर विल बी नो गुडविल। ठीक है, तो हमने सुपर प्रॉफिट से तो समझ गया कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। तो सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपका गुडविल आ जाएगा। और सुपर प्रॉफिट क्या होगा, आप एफएमपी लोगे, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करोगे, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालना होगा। नॉर्मल प्रॉफिट होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2। अगर दोनों नहीं दिया है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है तो उसमें 1/2 प्रॉफिट जोड़ दो, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है तो 1/2 प्रॉफिट माइनस कर दो, आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो अब सर अगर कैपिटल एम्प्लॉयड ही नहीं दिया हो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया है तो अगर आपको कैपिटल प्रॉफिट दिया है तो कैपिटल प्रॉफिट को जोड़ लो। अगर कोई फिक्टिटियस एसेट है, एग्जिस्टिंग गुडविल है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, उसको माइनस कर दो, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अगर सर कैपिटल के बारे में चर्चा ही नहीं की गई है, प्रॉफिट के बारे में चर्चा नहीं की है, एसेट लाइबिलिटीज दिया है, तो सारे एसेट लो, लेकिन एग्जिस्टिंग गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिटियस एसेट को मत लेना, लाइबिलिटीज को माइनस कर दो, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो उस तरह से आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लोगे, उसमें से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा। इस तरीके से हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। आपका मैं होमवर्क आपको देता हूं कि आप खुद से आगे जो सुपर प्रॉफिट मेथड में जितने भी क्वेश्चन दिया है उसको पहले खुद से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास में तो हम लोग क्वेश्चन इस पे करने ही वाले हैं। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसा लगा आज का क्लास जरूर कमेंट्स करके बताना, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो जरूर पूछना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना प्लीज, क्योंकि इससे क्या होगा, यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को रिकमेंड करेगा और मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। और आप लोग अपने सोशल मीडिया पे भी इसे, हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर कर सकते हो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को इस चैनल से फायदा मिल सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।